स्वागत है आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पर बात करने जा रहा हूं। रिपोर्ट ये है कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब तक तो हम वायु प्रदूषण के बारे में ज्यादा सुनते आ रहे थे। अब ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है और इस पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। रिपोर्ट तो आ गई, अखबारों में आ गई, नाम भी आ गए, सब हो गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस तरीके से हम उसको टैकल करें, कौन कौन से एंगल में उनको हम डिवाइड करें, ये बात सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसी एंगल्स को मैं इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन लेक्चर। ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट मार्च 2022 में यूएनईपी के द्वारा। सबसे पहले तो यही बात बन जाती है कि ये रिपोर्ट जो है किसने पेश की, यूएनईपी ने। यूएनईपी के बारे में हमें मालूम करना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट जो है आप जानते हो, जब मैं इन्वायरमेंट आपको करवाता हूं तो फिर इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। अब जो भी इसके अंदर परिवर्तन है, यदि वो परिवर्तन आपको करने हैं तो क्या करना होगा, नोट्स निकालिए और उसके अंदर अपडेट कर दीजिए। और ये पूरा टॉपिक जो है इन्वायरमेंट के अंदर ऐड करोगे आप। ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे ध्यान से सुने, ये जो पूरा टॉपिक है इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में आप इसे ऐड करोगे। क्लियर होगी सारी बात। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 जून 1972 को। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत, ये आप ध्यान रखें। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक कदम था और पहला कदम था। बकायदा आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा भी है कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। याद कीजिए, हम बातें करते हैं 1972 के 20 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, रियो सम्मेलन याद करें, जहां पे जलवायु परिवर्तन के बारे में, जैव विविधता के संबंध में, मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की गई थी और उसी के तहत ही कोप हमारे सामने आया था। तो उसकी जो जड़ है ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्वीडन में है। तो आप ये ध्यान रखें कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिसके तहत 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नैरोबी, नैरोबी केन्या। ध्यान रखें, हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम हेड ऑफिस जिनेवा होते हैं या न्यूयॉर्क हो जाता है, लेकिन इसका नैरोबी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो नैरोबी इसका हेड ऑफिस है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये काम करती है, नाम से ही पता लग रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है और आपके सामने है, रिपोर्ट वगैरह पेश करती है ताकि लोगों को बताया जा सके हम किस दिशा में जा रहे हैं। इनके जो हेड है ये है इंगर एंडरसन, ये इनके हेड है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ये यूएनईपी वही है जिसने 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को चैंपियन ऑफ द अर्थ
नामक सम्मान से सम्मानित किया था और ये जो फैक्ट है कई एग्जाम में आ भी चुका है। अब मैं बात करना चाहूंगा ये रिपोर्ट कहती क्या है। इस रिपोर्ट को मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो वर्ल्ड के संदर्भ में और दूसरा इंडिया के संबंध में। मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 आपको ध्यान में रखने हैं और भारत के टॉप 5 आपने ध्यान में रखने हैं। बस काम कंप्लीट हो गया, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण, ये वर्ल्ड लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, विश्व के टॉप 5 जहां पर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, सबसे ज्यादा प्रदूषण, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर भारत का है, यूपी का शहर है ये मुरादाबाद। आप देखिए विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण इसी शहर में होता है। उसके अलावा इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का है, राजशाही है, बांग्लादेश का शहर है, हो चिन विन सिटी वियतनाम है। आगे मैंने डेसिबल भी लिखे हैं, मैं बता दूंगा डेसिबल क्या होता है, 119, 114, 105। अब आप देखिए यहां पर हमारे सामने एक फैक्ट और आता है और फैक्ट ये आता है कि जो यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका के जो शहर है वो सबसे कम ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मैं चाहूंगा आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, यूरोप व अमेरिका के शहर सबसे कम ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखें। कई बार क्या है, कथन सत्य असत्य में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे कम ध्वनि प्रदूषण करते हैं ये। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं भारत के टॉप 5 शहरों की बात करूंगा। भारत के 5 सबसे प्रदूषित शहर, पूरा क्रम पता होना चाहिए। मुरादाबाद यूपी का शहर है, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किस शहर में होता है? मुरादाबाद में। दूसरे नंबर पर है कोलकाता, तीसरे नंबर पर है आसनसोल। ये दोनों ही वेस्ट बंगाल के हैं। हाँ, ये ध्यान रखना इन दोनों में 89 डेसिबल है, इसमें भी 89 डेसिबल है। अब आप देखिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूजिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सारे एंगल होते हैं, उनके आधार पर इनको जांचा जाता है। तो दूसरे नंबर पर कोलकाता ही है और तीसरे नंबर पर आसनसोल ही है। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कह दे कि भारत का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषित करने वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, और तीसरा आसनसोल है। चौथे नंबर पर जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। जो राजस्थान के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जयपुर को ध्वनि प्रदूषण की स्थिति से के आधार पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा। इसके अलावा दिल्ली 83 डेसिबल के साथ ये 5 नंबर पर है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, आप ध्यान रखें कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये वायु, सड़क, रेलवे और औद्योगिक मशीनों के ध्वनि प्रदूषण को शामिल करके तैयार की गई है। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखो, यह है रिपोर्ट वायु, सड़क, रेलवे व औद्योगिक मशीनों के ध्वनि प्रदूषण के आधार पर तैयार की गई है। एक लाइन ऐड कर दो आप इसको कि ये जो रिपोर्ट है वायु, सड़क, रेलवे और औद्योगिक मशीनों के ध्वनि प्रदूषण को शामिल करते हुए तैयार की गई है। क्लियर हो गई? चलिए
5 सबसे प्रदूषित शहर हो गए। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ये डेसिबल क्या है। इसको डेसिबल बोलते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, ध्यान रखना। ध्वनि प्रदूषण कह दीजिए या शोर कह दीजिए कि यूनिट है, ये इकाई है, ध्यान रखिए। काफी इंपॉर्टेंट है। डेसिबल कई बार आती है, लेकिन यहां आप विशेष रूप से एक बात और भी ध्यान रखनी है आपने, वो है मैक यूनिट। ये जो मैक यूनिट है ये ध्वनि की गति से संबंधित है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्वनि की गति से संबंधित है। ये कैसे निकालते हैं? किसी माध्यम में वस्तु की चाल होन, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। इसको क्या है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैक यूनिट को 3 पार्ट्स में हम इसको लेकर चलते हैं। आपने कई बार नाम भी सुने होंगे ये। और 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक तो है 1 मैक, 1 मैक। दूसरा 1 से 5 मैक। तीसरा 5 मैक से अधिक। मैक से अधिक ये है। ये जो मैक है, ये जो एक मैक है, आप तो इसके नीचे लिखो, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिखा हूं। 1 मैक का मतलब होता है वायु में ध्वनि की गति। वायु में ध्वनि की गति या वायु में ध्वनि का वेग। आप सभी जानते हो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये 1 मैक के बराबर होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी कई बार पूछा जाता है। और जो 1 से 5 मैक है, इसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। कई बार आपने नाम सुना होगा, सुपरसोनिक मिसाइलें, इसी से रिलेटेड है। 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक। याद करो, मैंने आपको एक मिसाइल के बारे में बताया था, किंजल मिसाइल। रूस की मिसाइल थी जिसने यूक्रेन पर छोड़ा था, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। तो ये गति से संबंधित है। मैक ध्वनि की गति से संबंधित हो गया। डेसिबल ये शोर का मात्रक हो गया या ध्वनि प्रदूषण का मात्रक हो गया। एक बार आप इसे नोट कर लें। एक शब्द और है मेरे पास, और वो शब्द है सोनिक बूम। सोनिक बूम। ये सोनिक बूम क्या होता है? देखो, ऐसे जेटयान जो ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं, उनसे जो शोर पैदा होता है उसे हम सोनिक बूम कहते हैं। ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाले जेट यानों से उत्पन्न शोर। जेट यानों से उत्पन्न शोर। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक स्केल है जो ध्वनि प्रदूषण को मापने से संबंधित है। WHO ने इसके बारे में बताया है, एक स्टैंडर्ड दिया है उसने। ज़्यादा तो नहीं बात कर पाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। मैं कुछ पहलुओं
को आपके सामने रख देता हूं। WHO के अनुसार भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो 45 डेसिबल है ये मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है, बेस्ट है। 45 डेसिबल मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है, ये बेस्ट है, ये कोई समस्या नहीं है। 75 डेसिबल जो है ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो 85 डेसिबल है इसमें जो है मनुष्य बहरा हो सकता है। और जो 150 डेसिबल है इसमें मनुष्य पागल हो सकता है। ये 4 एंगल, 4 क्राइटेरिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब इसके बाद में एक हल्का सा करेक्शन है, उसको देख लीजिए, अभी मेरे ध्यान में आ गया। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं गलती ना कर दें। ये जो DP है ना, ये कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। मैं यहां पे ये स्मॉल होता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो दोस्तों, आज मैंने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसको आपके सामने रखा। विशेष रूप से ध्यान रखें, UNEP ने जारी की है, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखें। ढाका के बारे में ध्यान रखना है, मुरादाबाद के बारे में आपने ध्यान में रखना है, और सोनिक बूम, डेसिबल, मैक यूनिट, ये क्या होते हैं, इनमें अंतर करके चलें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।